मटर के पराठे। सवेरे सवेरे मार्केट का एक चक्कर लगाकर सुरेश अपने घर लौटता है। और विमला जी, आज नाश्ते का क्या प्लान है? क्या क्या प्लान है? कल रात को बहू ने आलू की सब्जी बनाई थी, वो रखी हुई है। साथ में पराठे सेक दे कि हो गया नाश्ता। आलू आलू आलू, सुबह आलू, दोपहर आलू, रात को आलू। आलू के अलावा कोई सब्जी समझ में नहीं आती क्या आपको? बाहर मोहन कचौरियाँ उतार रहा था, मुझे कचौरी खा लेनी चाहिए थी। मैं ही पागल हूँ जो बाहर का खाना छोड़कर घर आ गया। अरे तो खा लेते, मैंने मना किया था क्या? पिछले हफ्ते तो खाई थी आपने कचौरी, फिर 2 दिन तक कचौरी निकाल रहे थे। तब कैसे कहा था, विमला मुझे बचा ले, मैं अभी मरना नहीं चाहता। हाँ, वो तो इत्तेफाक था। हर बार तबीयत खराब हो ही जाएगी क्या? अब जीने के लिए क्या आलू पर ही जिंदा रहूं? 50 सब्जियां होती है और सब्जियां बनाओ ना। तो आप ही बताइए, कौन सी है वो 50 सब्जियां? कुछ भी बना लूं, आप उसी से बोर हो जाते हैं। आया ही क्यों, मैं वापस जा रहा हूं। मैं टेबल पर पड़ी थैली उठाकर सुरेश वापस बाहर की ओर बढ़ने लगता है। तभी कमरे से कमल बाहर आता है। सुबह सुबह आप दोनों फिर से झगड़ने लगे मम्मी। मुझे तो समझ में नहीं आता आप दोनों उठते ही झगड़ने कैसे लगते हैं। कमरे के अंदर पूरी आवाज़ साफ साफ आ रही थी, मुझे गाना ऑन करना पड़ा। 6 महीने हुए हैं आलिया को आए हुए, अभी से उसके सामने सारी असलियत परोस देना चाहते हो क्या आप दोनों? आप दोनों के बीच लड़ाई होता देखकर वो क्या सीखेगी? फिर वो भी मुझसे ऐसे ही झगड़ा करेगी। मतलब तू भी समझ रहा है ना कि तेरी माँ ही मुझसे झगड़ रही है? अरे भाई, मैंने क्या कह दिया? 24 घंटे अगर आलू बनाएगी तो कब तक बर्दाश्त करेगा आदमी? कमरे में बहू है, मैं तमाशा नहीं करना चाहती, पर ये याद दिला दूं कि परसों पत्ता गोभी की सब्जी बनाई थी मैंने। वही तो, पत्ता गोभी, आलू, परवल, कुछ अलग भी तो खिला दीजिए। कुछ देर बाद आलिया अपने कमरे से बाहर आती है और रसोई में जाकर नाश्ते की तैयारी शुरू कर देती है। 8:30 9 बजे ये कोई उठने का वक्त है? ये सब तेरी माँ का ही किया धरा है। अब आप आलिया पर मत आ जाइए पापा, अपने खाने का गुस्सा खाने तक ही रखिए, क्योंकि बात अगर आगे बढ़ी ना तो आलिया 2 मिनट नहीं लगाएगी मायके जाने में। प्रेम की वाइफ का नहीं सुना क्या आपने? पिछले महीने गई थी मायके, अभी तक नहीं लौटी, पूरा मोहल्ला थूक रहा है प्रेम पर। आजकल ज़माना बदल गया है, बहू पर ज्यादती नहीं कर सकते। तो वक्त का खाना मांगना भी ज्यादती होगी। अच्छा है भाई। कुछ देर बाद आलिया बनाकर लाती है आलू चने की सब्जी और साथ में पूरियाँ। ये तो तुमने कमाल कर दिया आलिया, पूरियाँ बनाकर लाई हो। अब बोलिए पापा, कोई कमी है क्या खाने में? खाना है बेटा, खाने में क्या अच्छा क्या बुरा? खाने में कभी कमी नहीं निकालनी चाहिए। निर्भागी होते हैं वो लोग जो खाने में कमी निकालते हैं। ये तो भगवान का प्रसाद होता है, जो मिले ग्रहण कर लेना चाहिए प्यार से। ये बात आप कहीं और देख कर भी तो बोल सकती थी विमला जी। मैंने खाने से मना तो नहीं किया, खा रहा हूं ना। सुरेश खाना तो खा रहा था, पर उसके चेहरे पर जरा भी संतुष्टि या खुशी नहीं दिख रही थी। क्या बात है पापा जी, खाना अच्छा नहीं बना क्या? आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ, खाना देखकर ही आपका चेहरा मुरझा जाता है। बुढ़ापे में कुछ खाने की इच्छा अगर मन में हो जाए और बूढ़ा ससुर बोल दे तो घर में बहुत लोगों को आपत्ति हो जाती है बेटा। तभी का आवाज आती है। दरवाजे से पड़ोसन पुष्पा अंदर आती है। किसको आपत्ति हो गई भाई साहब? कोई दिक्कत हो तो पुष्पा का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला है, 24x7। हे भगवान, इसने क्यों सुन ली ये बात? अब पूरे गांव में कहती फिरेगी कि आलिया अपने ससुर को खाना नहीं देती। आप यहाँ कैसे पुष्पा बहन? सब शुभ मंगल? बिल्कुल बिल्कुल, रात को हमारे घर पर एक छोटा सा फंक्शन है, उसी का बुलावा देने आई हूँ। आप सभी को याद से आना है, खास करके आलिया बहू तुझे। वो मेरा छोटा वाला बेटा जो विदेश गया था ना, वो वापस लौटा है, कुछ दिनों में वापस चला जाएगा। डिग्री पूरी हो गई ना उसकी, इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी है हमने। खाने वाने का तो इंतजाम रहेगा ना भाभी? हाय हाय भाई साहब, क्यों नहीं रहेगा? और ना भी रहे तो मैं हूं ना, करवाऊंगी आपके लिए इंतज़ाम। आपकी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। और आलिया को एक लुक देते हुए पुष्पा वापस लौट जाती है। घर में खाना नहीं मिलता क्या आपको, जो बाहर वालों के सामने आप खाने की बात सुनकर इस तरह लार टपकाने लगते हैं? क्या सोच रही होगी पुष्पा? उससे तो बात का बतंगड़ करने का मौका मिल गया। अब जाकर घर घर में बताएगी कि यहाँ आप भूखे मर रहे हैं। हाँ, तो मिल ही क्या रहा है मुझे यहाँ? 24 घंटे आलू थमा दिया जाता है, कभी ये पूरी, कभी पपीते की सब्जी। अरे नहीं खाना मुझे ये सब। ये कहकर सुरेश मुंह फुलाकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। हे भगवान, पापा को सब कुछ आलिया के सामने क्यों बोलना था? कहीं ये इस बात का दूसरा मतलब ना निकाल ले।
अब वो क्या है ना आलिया, दुकान अच्छी नहीं चल रही, उस टेंशन में पापा ने ये सब कह दिया, और कोई बात नहीं है। कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ मैं, जब से प्रेम की वाइफ भागी है तुम काफ़ी घबराए हुए रहने लगे हो। 6 महीने की रिलेशनशिप के बाद शादी हुई है हमारी। इतने दिन में यही पहचाना तुमने मुझे तुमसे प्यार है इसीलिए तो शादी की। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही। रात को सभी पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। अब आएगा ना मज़ा, मन भर कर खाऊंगा आज। बहुत रोक लिया विमला जी आपने मुझे। देख रही है बहू, कैसे कंगालियों की तरह करते हैं तेरे ससुर जी सभी के सामने। खाने पर टूट मत पड़िएगा, इज्जत चली जाएगी। पापा जी आपको छेड़ रहे हैं मम्मी जी, चलिए हम चलते हैं। सभी पुष्पा की बेटी की पार्टी पर पहुंचते हैं, जहां आलिया की ओर देखकर सभी औरतें फुसफुसाने लगती हैं। देख रही है मेनका, कैसे बन सवर कर आई है आलिया। चेहरे पर ज़रा भी शिकन नहीं है। बन सवर कर तो आएगी, काम ही क्या होता है करने को। ससुर को खाना भी नहीं देती, पति को तो क्या ही देती होगी। मुझे तो विमला में ही खोट लग रही है। दोनों सास बहू एक साथ हो जाती होगी और कमल और भाई साहब को भूखा मारती होगी। आजकल इनके घर में बाहर से पार्सल भी बहुत आ रहे हैं। भाई साहब के मुंह के आगे रख देती होगी। बेचारा बुजुर्ग आदमी भूख के मारे वही खा लेता होगा, इसीलिए तो बार बार भाई साहब की तबीयत बिगड़ती जाती है। ये बातें कमल के कानों में पड़ती है। वो सीधा अपनी माँ के पास जाकर कहता है, लगा दिया आग पुष्पा आंटी ने मम्मी। अब ये बातें आलिया के कानों में पहुंची, इससे पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए। विमला जानबूझकर पेट दर्द का बहाना करने लगती है। अब घबराइए मत मम्मी जी, सामने तो घर है, हम चलते ना वापस। पर पापा जी कहाँ हैं? हम पापा जी को यहाँ छोड़कर अगर वापस लौट गए तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे। आलिया अपने सामने देखती है, जहाँ इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से इस काउंटर, यहाँ से वहाँ उसके ससुर जी भागे जा रहे थे। मटर की सब्जी, मटर पुलाव, मतलब पापा जी को मटर पसंद आया। मटर मार्केट में आ भी गए और मुझे पता भी नहीं चला। पता होता तो पहले ही मटर की सब्जी बना देती। आलिया अपने ससुर के पास जाकर उनसे कहती है, मम्मी जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है पापा जी, अगर ऐसे में आप उनके साथ घर वापस नहीं जाएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। खाना छोड़कर चला जाऊं बहू? इतने दिन के बाद तो मुझे कुछ पसंद आया है। मैं आपको इससे भी अच्छा कुछ खिलाऊंगी, ये मेरा वादा है पापा जी। आलिया की बात मानकर सुरेश वापस अपने घर लौट आता है, पर अब आलिया चिंता में पड़ चुकी थी। पूरी रात यही सोचती रहती है कि क्या बनाया जाए। सुबह के 5 बजे, कमल कमल उठो ना। क्या हो गया आलिया? इतनी सुबह तो उठ गई, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जाकर ताज़े मटर ले आओ ना। मटर? अरे मटर अभी मार्केट में आएगा? हमारे घर के पास वाली सब्जी मंडी में तो मैंने कहीं मटर देखी नहीं। कल रात को पार्टी में मटर की सब्जी थी, मतलब मटर मार्केट में है। थोड़ी दूर जाना पड़े तो जाओ, मगर मटर ले आओ। अगर अपने घर की इज्जत बचाना चाहते हो तो मटर लाना ही होगा तुम्हें। और सुबह 5 बजे उठकर कमल मटर की तलाश में मार्केट निकल जाता है। पूरा 1 घंटा घूमने के बाद आखिरकार उसे एक दुकान पर मटर मिल ही जाते हैं। कितने मटर लेने हैं ये तो आलिया ने बताया ही नहीं। एक काम कीजिए भैया, 2 किलो मटर दे दीजिए। ये रहे आपके मटर, 800 रुपये हुए। हाँ 800 रुपये? 2 किलो मटर देने को बोला था, 8 किलो थोड़ी ना। इतने मटर का क्या करूँगा मैं? 8 किलो मटर के तो 4000 पड़ जाते। ये 2 किलो मटर का ही रेट बताया मैंने। पूरे मार्केट में घूम लीजिए, मेरे अलावा कोई मटर नहीं बेच रहा। मटर को तो अभी मार्केट में आने में 25 दिन 1 महीना लग ही जाएगा। मेरे अलावा कोई और रहता तो कम से कम 1 किलो के 500 ले लेता। मैं तो फिर भी वाजिब दाम लगा रहा हूँ। घर की इज्जत बचानी है तो मटर लेने ही होंगे। दीजिए भैया, 2 किलो मटर दे दीजिए। कमल मटर लाकर आलिया को देता है। आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए आलिया आलू को सीटी लगाती है कि हॉल में बैठा सुरेश कहता है, आलू फिर से मत उबालो, मैं नहीं खाऊंगा। कुछ स्पेशल, याद है ना बहू कल का वादा? सिर्फ मटर की सब्जी कैसे बना दूँ? मटर के साथ कुछ तो डालना ही होगा। कल तो पापा जी आराम से मटर पुलाव खा रहे थे, मटर पनीर खा रहे थे, पर यहाँ उन्हें साथ में और कुछ चाहिए भी नहीं। आइडिया। और आलिया बनाती है मटर के पराठे और धनिया की चटनी के साथ सभी को परोसती है। मटर के पराठों को देखते ही सुरेश की आंखों में आंसू आते हैं। वाह वाह बहू, आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरी ही बहू है। जीती रह बहू, जीती रह। और अपने हाथ से सोने की अंगूठी उतार कर सुरेश आलिया के हाथों में रख देता है।
सभी नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी विमला के घर के मसले में अपना हाथ सेकने के लिए पुष्पा टिफिन लेकर आती है। कैसे हैं भैया? बहुत टेंशन हो रही थी मुझे आपकी, इसलिए खाना बनाकर लेकर आई हूँ। आलू की सब्जी है, करेली की सब्जी है और पराठे हैं। नहीं नहीं पुष्पा बहन, किस पेट में खाऊंगा तुम्हारा खाना? अभी तो मेरी बहू के हाथ के बने मटर के पराठे खाकर बैठा हूँ। बड़ा अभाग्यशाली हूँ मैं, जो ऐसी बहू मिली है मुझे। मतलब आज खाना मिल ही गया भाई साहब को। चलो, कम से कम मेरे घर का खाना खाकर बहू को थोड़ी बहुत तो अकल आ गई। तो रोज पापा को खाना आप खिलाती थी क्या आंटी जी? बिना खाने के पापा हवा के सहारे जिंदा थे। मतलब तुम कह रहे हो कि तुम रोज रोज मटर लेकर आते हो? कीमत भी पता है मटर की? जितनी भी कीमत हो, सोने जितना महंगा तो नहीं होगा ना। अच्छा समझ गई मैं। फ्रोज़न मटर के पराठे बनाए ना बहू तूने? तबीयत का ध्यान रखिएगा भाई साहब। ये फ्रिज में जमे हुए मटर होते हैं, पता नहीं कितने साल पुराने। ऐसे मटर में ना बहुत बार कीड़े भी निकलते हैं। नहीं नहीं पुष्पा बहन, मेरे सामने ही बहू ने मटर छिले हैं। ऐसी बात है तो लाओ ज़रा मैं भी चखूँ मटर के पराठे। और एक एक करके पुष्पा 5 मटर के पराठे खा लेती है और 2 मटर के पराठे पैक करके भी ले जाती है। 2 किलो मटर में अब कौन कौन पराठे खाता? बेचारी आलिया को तो पराठे चखने को भी नहीं मिलते। सुरेश को खुश देखकर आलिया बड़ी खुश थी। उसके घर का माहौल भी अच्छा था। पर कब तक? मटर के पराठे वाली बात पुष्पा अपनी सारी सहेलियों को बताती है। कितनी कोशिश की आलिया के दिमाग को फिराने की, पर ये आलिया तो अच्छी बहू बनने की कसम खाकर बैठ गई है भाई। वही तो, इस विमला के घर की शांति मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। पुष्पा बहन, मेरे बेटे को मना किया था इस आलिया ने। किसके लिए? उस कमल के लिए। कमाता ही क्या है वो? न शक्ल न सूरत। 3 जन का काम है ना, इसीलिए अच्छी लग रही है। अगर 5-7 लोगों का काम होता तो अपने आप टेढ़ी बोली निकलने लगती आलिया के मुंह से। क्या मतलब? पड़ोस में मटर के पराठे बने हैं तो पड़ोसियों को भी मिलने चाहिए। आज से हम सब किसी न किसी बहाने सुरेश भाई साहब के घर जाएंगे और खाने पर बैठ जाएंगे। लोग बढ़ेंगे, बर्तन भी बढ़ेंगे, और इतने महंगे महंगे मटर कमल बार बार खरीदेगा कैसे? फिर होगी बाप बेटे में बहस, पति पत्नी में लड़ाई, और इस लड़ाई का मज़ा हम सब पॉपकॉर्न खाते हुए लेंगे। और दोपहर के खाने के ठीक आधे घंटे पहले पुष्पा, निर्मला और मेनका सुरेश से मिलने उसके घर आ जाते हैं। सुना है मेरे भाई के घर में मटर के पराठे बने हैं। सीजन के मटर है, अभी किसी के घर आए भी नहीं। भाई के घर आए हैं तो बहन का खाने का हक तो बनता ही है ना भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल मेनका जी। बहू, दोपहर में मटर के पराठे ही बना लेना। मटर के पराठे? इतने सारे लोगों के लिए? जी पापा जी। आलिया फौरन अपने कमरे में जाती है और कमल को फ़ोन लगाकर फुसफुसाते हुए कहती है, कमल, पुष्पा आंटी अपनी पूरी टीम के साथ आई हैं। कम से कम 4 किलो मटर ले आओ, वरना इन सबको बोलने का मौका मिल जाएगा। 400 रुपये किलो। 4 किलो के हुए 1600। 1600 रुपये के मटर? अरे इतने में तो हम रेस्टोरेंट में खा ले। पर मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम। ले आता हूँ मटर, और क्या। कमल चुपके से मटर ले आता है और खिड़की से आलिया को दे देता है। आलिया सभी के लिए मटर के पराठे बनाती है। जितना पुष्पा ने बताया था उससे भी अच्छे पराठे बनाती है बहू तो। मुझे तेरे अंकल को भी साथ में लाना चाहिए था। कोई ना, अगली बार ले आऊँगी। जीजा जी नहीं आए तो क्या हुआ बहू? जीजा जी के लिए पराठे पैक करके दे दे बहू। ये पुष्पा कभी नहीं सुधर सकती। ले आई पूरी पलटन को यहाँ। सब मिलकर आलिया को इतना परेशान करेंगे कि बेचारी गुस्से में फूटी पड़े। सभी को खिलाने के बाद आलिया घर ले जाने के लिए पराठे पैक करके भी उन्हें देती हैं। जा बहू, अब तू आराम कर, बर्तन मैं साफ़ कर लूँगी। बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर पड़ गया ना तुझ पर। ये सब तेरे पापा जी के कारण। पता नहीं, लोगों को देखकर न्यौछावरी हो जाते हैं। पर आपने शायद नोटिस नहीं किया मम्मी जी, रोज़ पापा जी का जो मूड ऑफ रहता था, कितने दिनों बाद अच्छा हुआ है। दोपहर का खाना पूरा होता नहीं कि रात को डिनर के लिए सुरेश के पास फिर से फ़ोन आ जाता है। 4 दिन तो इसी तरह निकलते हैं। रात को सास, बहू और बेटे की बैठक जमती है। 5000 से ऊपर के मटर आ गए 4 दिन में। अब और मटर घर पर लाने की मेरी हैसियत नहीं है। पर घर का माहौल अच्छा रहना भी तो ज़रूरी है ना कमल। कितनी अच्छी बनेगी बहू।
सबको खुश करती रहेगी तो खुद ही दुखी रहेगी। मैंने कमल से जिस दिन शादी की थी उसी दिन कसम ले ली थी, इस घर को खुशहाल बना कर रहूँगी। पापा को मटर खाने हैं तो मटर के पराठे में बना कर रहूँगी। अब तुम बस एक काम करो कमल, मुझे ना छोले वाले मटर ला कर दे दो, और खाने में इस्तेमाल होने वाला हरा रंग। हरे मटर 400 रुपये किलो मिल रहा है ना, तो मम्मी छोले वाले मटर तो 30 रुपये की ही है, अगर मैं उससे पराठे बना दूँ तो? दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया बहू तूने, पर तेरे पापा जी समझ गए तो? बड़ी सावधानी से तुझे मटर उबालने होंगे, फिर उसका मसाला तैयार करना होगा। ज़रा से भी 19-20 हुई तो पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना मम्मी जी, सब अच्छा रहा तो बल्ले बल्ले, वरना पहले की तरह आपके और पापा के बीच कलेश होगा और मोहल्ले वाले मुझे ताने देंगे। सुबह उठते ही दोनों सास बहू रसोई में जाकर पीले मटर को ज़रा सा 1 सीटी से भी कम उबालती है और उसमें हरा रंग लाने के लिए खाने वाले हरे रंग को मिला देती है। सही से उबल तो गया है मटर मम्मी जी, और हरे रंग की भी दिख रहे हैं। अब मैं इन्हें पीसकर इनका मसाला बना लेती हूँ। आलिया बिल्कुल वैसा ही मसाला तैयार करती है जैसे हरे मटर से होता है, फिर बनाती है पराठे। आज पुष्पा अपनी टीम के साथ साथ मोहल्ले के बच्चों और मेल मेंबर्स को भी लेकर सुरेश के यहाँ नाश्ते पर पहुँचती है। पर अब तो कमल भी बेफिक्र था और आलिया भी। पूरे मोहल्ले को आलिया दावत देती है। अब भी कोई शक है क्या पुष्पा कि मेरी बहू 19 आ गई है? और मैं कम कमाता हूँ, ये भी तो डाउट था ना निर्मला आंटी आपको? कम कमाने के बाद तो 400 रुपये किलो के मटर आप लोगों पर रोज़ न्यौछावर कर रहा हूँ। आपके साथ साथ आपके पति बच्चे भी खा रहे हैं। खाने देना बेटा, हमें भगवान ने दिया है तो हम बांट रहे, जिनके पास नहीं है वो लाइन लगा कर खा रहे। इनकी बहू इन्हें देती नहीं, सो ये मेरी बहू से बनवा कर खा रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? एक ही बात है, दिल बड़ा रखना चाहिए। और ऐसे ताने सुनने के बाद और आलिया की इतनी परीक्षा लेने के बाद पुष्पा के होश ठिकाने आ जाते हैं। सुरेश के साथ साथ पूरे मोहल्ले के सामने आलिया बेस्ट बहू साबित हो जाती है और कमल बेस्ट बेटा। आलिया ये साबित कर ही देती है कि बहू अगर चाहे तो घर का माहौल कैसा भी हो वो उसे खुशनुमा कर ही सकती है।